हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.2 करने जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो में आप अंत तक बने रहेगा, पूरा पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए ही वीडियो शुरू करते हैं। कह रहा है बाबू कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ एपी का प्रथम पद ए, सारवंत डी और एनवा पद ए एन है। ठीक, और इसमें 1 2 3 4 5 कुल 5 प्रश्न है। आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न में क्या कह रहा है, ए का मान 7 है, डी का मान 3 है, एन का मान 8 है और आपसे कह रहा है ए एन निकालिए। क्या निकालिए बाबू? ए एन। तो आप पढ़े हैं बाबू, पहला का आंसर आप पढ़े हैं। ए एन क्या होता है? वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आप खुद देखिए कौन सा पद मांग रहा है आपसे, 8वां पद मांग रहा है। यानी लिखिएगा ए और यहां नीचे 8, ये है ए। इसमें ए का मान कितना दिया है? 7 प्लस एन, एन का मान यहां पर कितना दिया बाबू? 8। तो 8 माइनस 1 और डी का मान ऑलरेडी गिवन है 3। तो हो जाएगा ए 8, 7, 8 में से 1 गया, 7 गुणे 3, ये हो जाएगा 7 प्लस 7 त्रिके 21, 21 7 हो जाएगा 28। यानी इसका एन 8वां पद कौन होगा बाबू? 28। ठीक बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? ए का मान दिया हुआ है -18, डी का मान नहीं दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तुम ही लोग बता, तुम जानते हो ना ए एन क्या होता है? होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ए एन का मान कितना गिवन है? 0। तो लो 0। ए का मान कितना है? -18 प्लस एन, एन का मान देखो कितना दिया हुआ है? 10। तो 10 माइनस 1 डी तो निकालना ही है। देखो ना, हमें सेकंड वाला में डी निकालना है। डॉट 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 मतलब कि हमको उसको फाइंड करना है। तो ये -18 इधर आएगा तो +18, 10 में से गया 9 डी, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी डी का मान कितना आ गया? 2। कितना इजी क्वेश्चन है ना बाबू? समझ में आ रहा होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा में क्या कह रहा है? ये रहा तीसरा, ए डॉट 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 यानी ए का मान निकालना है। और आपको डी दिया हुआ है, आपको एन दिया हुआ, आपको ए एन दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तुम जानते हो ना ए एन क्या होता है? होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना दिया हुआ? -5। तो -5 ए तुम्हें निकालना है। देखो तीसरा में क्या निकालना है? ए निकालना है। हाँ, ए निकालना, एन एन तुमको देखो कितना दिया हुआ तीसरा में? 18। तो लिखो 18 माइनस 1। डी भी तुमको दिया हुआ, देखो डी कितना दिया हुआ है? -3। तो लो -3, ये -5, ये ए प्लस, अच्छा 18 में से ये कहते कितना हो जाएगा? 17 गुणे माइनस में 3, तो ये -5, ये ए प्लस माइनस माइनस 7 51। ठीक, अच्छा वो माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो -5 प्लस 51 बराबर ए। 51 में से 5 कहते कितना जाएगा बाबू? 46। ए का मान कितना हो गया? 46। यानी यहाँ पे हम भर सकते हैं ए का मान कितना बाबू? क्या बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप बोल रहे हैं एकदम बिल्कुल सर आ रहा है। अगर आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। अपना रिव्यू दीजिए कि सर मुझे समझ में आ रहा है, सर मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि और अपने आप को इम्प्रूव करूँ और आपको अच्छे तरीके से समझाऊं। ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, थोड़ा सा आप लोग कॉपरेट करिएगा। बहुत बढ़िया, इतना में हो जाएगा हम लोग का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? मैं लिख दूंगा। 4 कह रहा है कि ए का मान -18.9 है। ए का मान, थोड़ा सा ऊपर से शो कर लेते, रुक जाओ। लो, 4 यहां बनाते हैं। ए का मान कह रहा है -18.9। बहुत बढ़िया, गिवन आपको दिया हुआ है। डी का मान 2.5 है, डी का मान 2.5 है और एन नहीं दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है।
ए एन दिया हुआ है 3.6, हमें एन निकालना है कि कौन सा पद है, कौन सा पद है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने अभी पढ़ा ए एन क्या होता है, वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू, है ना बच्चों, है ना। आओ, ए एन कितना है 3.6, ए माइनस 18.9 प्लस एन, तो हमें निकालना ही है और डी का मान दिया है 2.5, 2.5। एक काम करो, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो हो जाएगा 3 ए प्लस 18.9, और वो हो जाएगा एन माइनस वन 2.5। अच्छा, 9 6 15 हो जाएगा, 8 3 11 1 12 हो जाएगा, और 1 1 2 22, 22.5 बराबर हो गया एन माइनस वन 2.5। अच्छा, 0.5 ये इधर गुणा में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो हो जाएगा 22.5 बटे 2.5 बराबर एन माइनस वन। ये दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा, ठीक है बाबू। तो अब देखो, इसको काटो, 9 5 45, 9 2 18 4 22, यानी 9 आएगा। कितना आएगा बाबू, 9 आएगा। एन माइनस वन, माइनस इधर आएगा तो प्लस, 9 + 1 यानी एन का मान कितना हो गया 10, एन का मान कितना हो गया 10, है ना बच्चों। अब इसमें पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा पांचवा कह रहा है ए का मान है 3.5, ए का मान है 3.5, डी डी का मान है 0, एन का मान है 105। तो कह रहा है ए एन क्या होगा, ए एन। मेरे प्यारे बच्चों, आप ए एन जानते हैं क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए का मान है 3.5, एन का मान 105 माइनस वन, और डी का मान कितना है प्यारे बच्चों, डी का मान तो 0 है, तो 0, तो ये हो जाएगा 3.5, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी इसका एनवा पद कितना हो जाएगा बाबू, 3.5। तो ये हम लोग का पहला प्रश्न था। अगर कहीं आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल में सारी वीडियोज़ को अपलोड किया जाएगा, मैथ साइंस एसएसटी हर चीज़। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्या क्वेश्चन बनाया गया, ओ हो, मक्खन, एकदम मक्खन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूं ताकि आप लोग को भी क्वेश्चन दिखाई दे पूरा अच्छे से, हालांकि ये दिख भी रहा होगा, अब और अच्छा दिख रहा होगा ना बच्चों। ठीक, यस सर, यस सर, समझ में आ रहा है सर। चलो हम पहला क्वेश्चन डील करते हैं ना, पहला क्वेश्चन को डील करते हैं। कह रहे एक एपी है जो 10 है, 7 है, 4 है, डॉट डॉट का तीसवां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है, तीसवा। तो एपी जहां से शुरू होती है उसे तो प्रथम पद कहते हैं, तो इसका तो आप प्रथम पद कितना है, तो बोलेंगे सर 10 है, क्योंकि जहां से शुरू हुई है। डी निकालना है, क्या निकालना है, डी। तो डी हो जाएगा अगला माइनस पिछला, तो हो जाएगा 7 माइनस 10, तो हो जाएगा -3। क्यों -3 होगा, जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह आता है, 10 बड़ा, 10 माइनस में उसका चिन्ह आया है। और तीसवा पद यानी एन का मान कितना दिया बाबू, 30। तो एनवा पद निकालने का फॉर्मूला आप पढ़ के आए हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है बाबू। तो ए का मान कितना दिया हुआ है 10, एन का मान कितना दिया हूँ 30 माइनस वन, और डी का मान कितना दो -3। ये हो जाएगा 10, 30 में से एक गया हो जाएगा 29 गुणे में -3, ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस 9 3 27, 3 6 2 8, 87 में से 10 गया तो 77। बड़ा कौन है 87, उसका चिन्ह क्या आएगा माइनस, यानी -77 होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन सी दिया हुआ -77। ठीक बाबू। अब इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, कितना प्यारा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ कि एक एपी है जो -3 है, फिर -1/2 है, फिर 2 है, डॉट डॉट का 11वां पद निकालना है। तो बाबू इस एपी का प्रथम पद तुम बताओ कितना दिया हुआ, -3। डी निकाल लो, और सार्वंतर निकालने का तुमको तरीका सिखाया हूँ। अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद कितना है 2 माइनस, अब पिछला पद कितना है -1/2। तो देखना ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 1/2, नीचे कितना छुपा हुआ है 1, 1 और 2 कैल्शियम 2, 2 दूनी 4 + 1, यानी हो गया 5/2। डी का मान आ गया 5/2। और कौन सा पद निकालना है 11वां, यानी एन का मान कितना दिया 11। तो एनवा पद क्या होता है, होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। तो ए का मान आपका दिया हुआ -3 प्लस एन का मान कितना दिया बाबू 11, 11 माइनस वन, और डी का मान आप ऑलरेडी अभी निकाले हैं कितना 5/2। तो देखिएगा जरा ध्यान से,
11वां पद निकाल रहे हैं हम लोग। कौन सा पद निकाल रहे हैं? 11वां पद। ई 11 बराबर ये माइनस में 3 प्लस 11 में से 1 गया 10 गुणे में 5/2 2 5 10 -3 प्लस 5 25 25 में से 3 गया बाबू 22। 11वां पद कितना होगा? 22 होगा। 22 और अब ऑप्शन में देखिए ना, ये तो 28 ये नहीं होगा, ये आ गया ऑप्शन 22, ऑप्शन बी 22। ठीक है बाबू, आप लोग का एक लाइक हमारा मोटिवेशन है। इस वीडियो में जितने लाइक्स मिलेंगे ना, मैं समझूंगा लोग मुझे उतने ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो मैं और मोटिवेट होकर आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक इस वीडियो को जरूर करिएगा, ठीक है ना? ज़रूर लाइक करिएगा, आपसे एक रिक्वेस्ट है। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग कर लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों? थोड़ा सा स्लो लोड लिया। हाँ, आ गया मेरा बच्चा आ गया। ये हुई ना बात, कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। सलाम है भाई जिसने ये क्वेश्चन बनाया, सलाम है। आ जाओ, नमन है। तो आइए देखते हैं। ठीक कर रहा है ना। तीसरा, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों को भरो। यानी ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ना, ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले मैं आपको थोड़ा सा और जूम कर दूं ताकि चीजें साफ दिखाई दे आपको। बिल्कुल अब आपको दिख रहा होगा, मस्त एकदम मक्खन दिख रहा होगा, बिल्कुल मक्खन दिख रहा होगा सर, मक्खन। थोड़ा सा एक कॉर्नर वाला इशू है, मैं इसको भी रिजॉल्व कर देता हूँ। ये रहा, ये हुई ना बात। आ जा मेरे प्यारे बच्चों। तो कह रहा है कि आपको जो ये खाली स्थान दिख रहा है उसको भरना है। तो देखो सब एपी में, ये ऑलरेडी एपी में है। ऑलरेडी किस में बाबू? एपी में है। बहुत बढ़िया। तो जब एपी में है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये कौन सा पद हो जाएगा? प्रथम पद। तो यानी तुम्हें प्रथम पद दिया हुआ है 2। ये कौन सा हो जाएगा? दूसरा पद, यानी ए प्लस डी। दूसरा पद क्या होता है? ए प्लस डी, और वो बॉक्स है। और ये क्या हो जाएगा? तीसरा पद, यानी हो जाएगा ए प्लस 2D। और वो कितना दिया हुआ है? 26। सिंपल। एपी का जो जनरल टर्म होता है वो होता है ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2D। मैं लिख भी दे रहा ताकि तुमको समझ में आए। देखो पहला एपी की शुरुआत कहाँ से होती है? ए से। उसके बाद क्या आता है? ए प्लस डी। फिर उसके बाद क्या आता है? ए प्लस 2D। फिर उसके बाद क्या आता है? ए प्लस 3D। फिर उसके बाद क्या आता है? ए प्लस 4D। फिर इसके बाद क्या आता है? ए प्लस 5D। फिर इसके बाद आता है ए प्लस 6D। याद रखना इसको, ठीक है? अब इसी का यूज करेंगे। तो ये देखो, यानी ए प्लस 2D, और ए का मान यहाँ पर कितना दिया? 2। तो लो 2 प्लस 2D बराबर में 26। अच्छा प्लस उधर गया तो माइनस हो जाएगा 26 माइनस 2। तो 2D 26 में से 2 गया हो जाएगा 24। 2 12 दूनी 24, यानी डी का मान कितना हो गया बाबू? 12। तो डी का मान, तो ये जो बॉक्स है ये ए प्लस डी है, तो निकाल लो ए प्लस डी। बॉक्स क्या है? ए प्लस डी। ए का मान 2, और डी का मान कितना? 12। तो 12 दू कितना हो गया? 14। यानी इसमें क्या आएगा बाबू? 14। दैट्स इट, सिंपल, 14 आएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये तो पहला था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पहला है बॉक्स, दूसरा है 13। दूसरा यानी दूसरा पद, दूसरा पद क्या होता है? ए प्लस डी। यानी आपको ए प्लस डी दिया हुआ है 13, और ये तीसरा पद जो है खाली, और ये है चौथा पद। चौथा पद, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। इन चौथा पद क्या होता है? ए प्लस 3D, जो दिया है आपको 3। और आप लोग ऑलरेडी दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़े हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो ये देखो ना, ये प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, ये ए क्या हो गया? कैंसिल। अब माइनस 3 गो डी में से ए गो डी जाएगा, तो माइनस में 2D बचेगा, और 13 में से 3 का तो कितना बचेगा? 2 10। अब देखिए 2 5 10, और माइनस को उधर भेज दो, डी का मान कितना गया? -5। अब डी का मान या इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, आंसर चल के आ जाएगा। पहला में रखते हैं ए प्लस डी। आप ए प्लस डी कितना लिखे? 13। तो ए और डी का मान कितना बाबू? -5 बराबर में 13। ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो हो जाएगा 13 प्लस 5 यानी 18। कितना हो जाएगा बाबू? 18। तो इसमें कितना भर देंगे? 18। ठीक। अब 18 के बाद कितना हो गया? 13। यानी क गो घट रहा है? 5 गो। 5 गो देखो, डी का मान कितना है? -5। तो इसमें घटाओ, 13 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8। नहीं हो जाएगा 8? 13 में से 5 जाए तो कितना हो जाएगा? 8। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये देखो, ये पहला पद, ये दूसरा पद, और ये तीसरा। और तीसरा पद क्या है बाबू? ए प्लस 2D। तो निकालो ए प्लस 2D। तो देखिए ए का मान आया है 18, 2, और डी का मान आया है -5।
तो हो जाएगा 18, 5 दूनी 10। देखो तो 8 आया कि नहीं आया? आ गया सर, मस्त एकदम मक्खन। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा में कह रहा है 5 दिया है, 5 है, फिर ये खाली है, फिर ये खाली है। तो ए शुरुआत कहाँ से होती है? ए से, यानी ए का मान आपको कितना दे दिया है? 5, 5। और ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो ये पहला पद, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा। चौथा क्या होता है बाबू? ए प्लस थ्री डी। जो ए प्लस थ्री डी दिया है वो 9 सही 1/2 दिया है। 9 सही 1/2। 9 दूनी 18, 1 19/2। ठीक है। अब देखो ना, ए का मान कितना दिया बाबू? 5 प्लस में 3d बराबर में 19/2। अच्छा, ये +5 उधर जाएगा तो -5, तो 3d हो जाएगा 19/2 माइनस में 5, नीचे हो जाएगा 1, 2 और 1 कैल्सियम हो जाएगा 2, ये 19, 5 दूनी 10, 19 में 10 गया 9/2। तो आपने 3d का मान कितना निकाल लिया? 9/2। 3 त्रिके 9, तो d का मान हो गया 3/2। क्या बात है, क्या बात है! आपने d का मान निकाल लिया। तो अब ये दूसरा पद है, तो दूसरा क्या होता है? a प्लस डी। ए प्लस डी, दूसरा पद क्या होता है? ए प्लस डी। देखिए ना यहाँ पे दूसरा का ए प्लस डी। तो आपका ए का मान कितना दे बाबू? 5, और डी का मान कितना है? 3/2। नीचे कितना है? 1, 1 और 2 कैल्शियम 2, 5 दूनी 10 प्लस 3, तो हो जाएगा 13/2। यानी आप इसमें भर सकते हैं 13/2। ठीक। अब अगला चलिए, तो ये पहला, ये दूसरा, तो ये तीसरा, और तीसरा पद कितना है? ए प्लस टू डी। ए प्लस टू डी, तो ए का मान है 5, 2d का मान है 3/2। 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस 3 हो गया 8। तो आप इसमें भर सकते हैं 8। क्या भर सकते हैं? 8। कितना प्यारा है कि नहीं? पहले ये बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप बोलेंगे सर एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, कोई भी डाउट नहीं हो रहा सर, कोई भी डाउट नहीं हो रहा। मैं बोला डाउट होगा क्यों यार, इतना इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पे पकड़ होनी चाहिए। चलो अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ बढ़ते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, ठीक है ना? यही बनाता हूँ, या अगले स्लाइड में लेके जाऊं? क्या बात है, क्या बात है! एक मैं बनाऊंगा, ये 4 वाला, और 5वां तुम लोग खुद से बना के जवाब देना, ठीक है? चौथा क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, चौथा। ये देखो ना, कहाँ से शुरू है? -4 से। कहाँ शुरू है? -4 से। ठीक है, तो ए का मान तुम्हारा दे दिया है -4। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। तो छठा पद, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। तो छठा पद हो जाएगा ए प्लस 5d बराबर में 6। मैं जूम करता हूं ताकि तुमको पहले एक बार दिखाई दे। ठीक, देख लो, देखो, ए का मान कितना दिया हुआ? -4, और छठा पद दिया हुआ ए। ठीक, तो आओ इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि चीज़ें तुमको बना के दिखा दूँ। ये लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तुम लोगों को खुद से बनाना है। सारा टीचर बनाएगा तो तुम क्या करोगे? प्रैक्टिस नहीं करोगे? अब देखो, ए का मान कितना दो? -4, तो लो -4, अब प्लस में 5d बराबर में कितना है? 6 है ना बाबू? माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो 5d कितना हो जाएगा? 6 प्लस 4, तो 5d कितना हो जाएगा? 6 4 10, 5 दूनी 10, तो d का मान हो गया 2। आ गया डी का मान 2। अब देखो ना, डी का मान प्लस में है, तो ये पहला, तो ये दूसरा हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? ए प्लस डी। ए का मान आपका देखे ना कितना दिया? -4, और डी का मान है 2, तो आ जाएगा -2। तो आप इसमें कितना भर देंगे? -2। अब फिर अगला, ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, तो हो जाएगा ए प्लस 2d। ए का मान -4, 2d का मान है 2, -4, 2 दूनी 4, आ गया 0। तो ये कितना हो गया? 0। तो अगला कितना हो जाएगा? 2। फिर अगला कितना हो जाएगा? 4। सब में 2 2 ऐड होके जा रहा है। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें करना ये है कि जो पांचवा क्वेश्चन दिख रहे हो, ये पांचवा क्वेश्चन जो दिख रहा है, ये तुम्हें खुद से बनाना है, और बना करके इसका आंसर कमेंट में करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या कह रहा है। इतना प्यारा क्वेश्चन है भाई, इतना प्यारा क्वेश्चन दिख रहा होगा। छोटा है, जूम करता हूँ, रुक जाओ, छोटा है थोड़ा सा। नीचे आ जा भाई, थोड़ा सा जूम हो जा भाई। यस यस यस, थोड़ा और जूम हो जाओ। क्या बात है, अब दिख रहा होगा एकदम नीट एंड क्लीन। हाँ, पर एक एपी है 3 8 13 18 का, कौन सा पद 78 है? कौन सा पद? पांचवा पद है, 10वां पद है, 20वां पद है, यानी हमें एन का मान निकालना है। ठीक है बाबू, कौन सा पद? तो देखो, एपी जहां से शुरू होता है उसको ए कहते हैं। ए का मान कितना है? 3। डी निकालना है, तो अगला माइनस पिछला, तो 8 - 3 कितना हो जाएगा बाबू? 5। और कौन सा पद, यानी एनवा पद आपको दिया हुआ है 78। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आओ
तो एन बराबर क्या होता है? एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का मान है 3, एन हमें तो निकालना है, डी का मान है 5, ए एन आपको दिया हुआ 78। ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो 78 माइनस 3 बराबर हो जाएगा एन माइनस वन इंटू 5। 78 में से 3 गया 75, एन माइनस वन इंटू 5, 5 से काटेंगे 15 5 75, एन माइनस वन माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो एन बराबर हो जाएगा 15 प्लस 1 यानी 16। तो आप लिखिएगा 16वां पद, 16वां पद 78 है ना बाबू? ये तो कितना प्यारा क्वेश्चन है कि नहीं है? है सर, समझ में आ रहा है सर। अगर आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करिएगा और अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि हाँ सर हमको समझ में आ रहा है या यहाँ पर डाउट हो रहा है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना खूबसूरत है, क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है यार। आओ थोड़ा सा इसको जूम कर दूं ताकि तुमको नीट एंड क्लीन दिखाई दे एकदम। ये हुई ना बात, अब दिख रहा होगा। आ जा मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है? 5 पद है, 10 पद है, 20 पद है, 50 पद है, यानी एन का मान निकालना है। तो ये एपी कहाँ से शुरू हुई है? 7 से, तो यानी ए का मान कितना बाबू? 7। डी निकाल लो, अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद, 13 माइनस 7 हो जाएगा 6, और लास्ट में कितना दे? 205, यानी एनवा पद है 205। और सब आप जानते ए एन क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर में 205। अच्छा एक बात बताओ, ए का मान कितना दिया हुआ है? 7 प्लस एन माइनस वन, डी का मान कितना दिया हुआ है? 6 बराबर में 205। अच्छा ये प्लस 7 उधर जाएगा तो माइनस, तो एन माइनस वन इंटू 6 बराबर 205 माइनस 7, तो एन माइनस वन इंटू 6 198 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 198। ठीक, अब 6 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, एन माइनस वन हो जाएगा 198/6, भाग दीजिएगा 6×3 = 18, फिर 6×3 = 18, माइनस वन उधर जाएगा तो प्लस, तो एन बराबर हो जाएगा 33 + 1 यानी एन बराबर 34। यानी इस एपी में कुल कितने पद है? 34 पद है। कुल पदों की संख्या 34 है। हो गया पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए का मान दिया हुआ है 18, डी निकालना है तो अगला पद माइनस पिछला पद, तो डी निकालना है तो अगला पद कितना है? 15 सही 1/2 माइनस में 18। एक काम करो निकालो, 29 1, 31/2 माइनस में 18, नीचे कितना है बाबू? 1, 2 1 कैल्शियम 2, ये हो जाएगा 31, 18 दूनी 36, कैसे गुणा कर दिए तो हो जाएगा माइनस में 5/2। और एनवा पद कितना दिया हुआ है? एनवा पद दिया है माइनस में 47। ए एन क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर माइनस 47। ए का मान कितना है बाबू? 18 प्लस एन माइनस वन, डी का मान कितना है बाबू? -5/2 बराबर -47। अच्छा देखो ना, ये +18 उधर जाएगा तो -18, तो एन माइनस वन इंटू -5/2 -47 -18। ध्यान दीजिएगा थोड़ा अच्छे से, तो ये एन माइनस वन गुणे में -5/2, माइनस दोनों में तो जोड़ लीजिए, 8 7 15, 4 1 5 1 6, 65 हो गया। अब थोड़ा सा देखिए, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब एक काम करो, 13 5 65 होता है का? बिल्कुल। तो आ गया एन माइनस वन बटे में 2 बराबर में 13, इसको इधर भेज दो, तो एन माइनस वन 13 दूनी 26, माइनस उधर गया तो प्लस, तो 26 + 1 हो गया 27। यानी कुल पद कितने हैं बाबू? कुल पद 27 है। कुल पद बाबू कितने हैं? 27। कुल पद 27। दैट्स इट, इतना सिंपल क्वेश्चन है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है क्या एपी 11,8,5,2 डॉट डॉट का एक पद -150 है? क्या इस एपी में, ये जो एपी है 11 8 5 2 का, उसमें कोई एक ऐसा पद है जो -150 है? क्या है आइए चेक करते हैं। तो आपका शुरुआत कहाँ से? 8 11 से शुरुआत, कहाँ से बच्चों? 11 से।
तो आप यानी ए का मान कितना दिए हैं 11, डी का मान तो 8 माइनस 11 यानी माइनस में 3 और माइनस 150 इसमें आएगा कि नहीं आएगा, यानी ये आपका एन का मान दिया हुआ माइनस 150। तो आप जानते हैं एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एन दिया हुआ माइनस में 150, ए कितना दिया 11, एन तो नहीं दिया है, डी का मान दिया हो माइनस में 3। अच्छा प्लस 11 इधर आएगा तो माइनस 11 हो जाएगा, तो माइनस 150 माइनस 11 बराबर एन माइनस 1 इंटू माइनस में 3। 0 प्लस 1 0 5 1 6 माइनस 161 आ गया बराबर में एन माइनस 1 इंटू माइनस 3। अच्छा माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 3 गुणा इधर आएगा तो भाग में 161/3 बराबर एन माइनस 1। अब भाग दो इसको, 3 पाँचे 15, 1 11 यानी कट नहीं रहा है, यानी ये कट नहीं रहा है। देख लो दिखाए तो 161/3, 3 पाँचे 15, 1 1, अच्छा 3 तरीके 9 2, यानी ये कट नहीं रहा है, ये कट नहीं रहा है। रुक जाओ इसको ऐसे कर देते हैं, दैट्स इट, हटाइए इसको, कट नहीं रहा है, कट नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हटाइए चाचा को, माइनस इधर आएगा तो प्लस 161/3 प्लस 1 बराबर एन। नीचे कितना, एक एलसीएम कितना 3, तो ये हो जाएगा 161, 3 एक कम 3 एन। तो आप 3 1 4 164/3 बराबर एन। अब इसको भाग देखिए, देख लीजिए 164/3, 3 पाँचे 15, 1 4 3 चौके 12 2। अब ये दशमलव देंगे तो जीरो यहाँ पे 3 छक्के 18, तो 54 के बराबर एन आर। अब एक बात बताइए, एन क्या है, पदों की संख्या है, एन क्या है, पदों की संख्या। तो बोलते हैं ना पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। क्या आप कभी ऐसे बोले 1.5वां पद, 2.5वां पद, 1.25वां पद, ऐसे नहीं बोले ना। यानी पद हमेशा क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। पद हमेशा क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। तो पहला पद होगा, दूसरा पद होगा, तीसरा पद होगा, चौथा पद होगा। लेकिन आप कभी ऐसे बोले हैं आधा पद क्या है, इसका 1.5वां पद क्या है, इसका 2.5वां पद क्या है, मतलब नहीं। इसका मतलब क्या है कि -150 इस एपी का पद नहीं है, इस एपी का पद नहीं है। एन का मान, ये जो एन है ना, वो हमेशा आपका प्राकृत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्राकृत। प्लस में आएगा, प्लस में आएगा, ये बटा में आ गया, कभी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें। कौन सा पद बाबू, 31वां पद ज्ञात करें, जिसका 11वां पद 38 है। कौन सा पद बाबू, 11वां पद। तो आपको दिया है 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है 73। क्या इस एपी का आपको प्रथम पद दिया है, नहीं। क्या आपको इस एपी का सार्वंतर दिया है, नहीं। मान लीजिए, माना कि एपी का, माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। राइट, आपको क्या दिया, 11वां पद, यानी ए 11 दिया हुआ है 38। तो आप जानते हैं ना ए प्लस एन का मान कितना होता है 11, 11 माइनस 1, डी बराबर कितना दिया आपको 38। ए प्लस 11 में से गया 10, डी बराबर 38। अब आप सोच रहे हो कैसे लिखे, तो भाई एनवा पद क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, और आपको 11वां पद यानी एन का मान 11 दिया हुआ। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब क्या दिया हुआ, 16वां पद ए 16 कितना दिया बाबू 73। तो 16वां पद कितना हो जाएगा, ए प्लस 16 माइनस 1, डी बराबर कितना दिया हुआ 73। ये हो जाएगा ए प्लस 16 में से 1 गया 15, डी बराबर 73। ये रहा समीकरण 2। अब एक काम करो, दोनों को हल कर दो, लिखो कितना है ए प्लस 10 डी बराबर 38, और एगो है ए प्लस 15 डी बराबर 73। अब यह आ गया 2 4 वाला रैखिक समीकरण। तो 2 4 वाला रैखिक समीकरण को हम हल कर सकते कि नहीं कर सकते, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया बाबू। अब 15 में से 10 गया तो माइनस में 5 डी, और 13 में से 8 गया तो 5, 6 में से 3 गया 3, माइनस में माइनस माइनस प्लस, 5 7 35, यानी डी का मान हो गया 7।
डी का मान कितना है बाबू 7, देख लीजिए। तो डी का मान 7 समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में डी बराबर 7 रखने पर समीकरण 1 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ ए प्लस 10 डी का मान है 7 बराबर में 38। ए 10 साते 70 बराबर में 38, प्लस उधर गया तो माइनस थे। ए बराबर 38 माइनस 70, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, माइनस 32। ए का मान आ गया माइनस 32। और कौन सा पद पूछा है आपसे, कह रहा है 31वां पद ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा है 31वां पद, तो क्या हो जाएगा ए प्लस 31 माइनस 1 डी हो जाएगा। ए का मान कितना आया माइनस में 32 प्लस 31 माइनस 1 30, और डी का मान कितना है बाबू 7, तो ये हो जाएगा माइनस में 32 प्लस 210। ठीक, तो ये थोड़ा सा खूबसूरत बना दूं कहीं आपको डाउट ना हो जाए, ये क्या है, ये किस प्रजाति का नाम है ना, कहीं से भी डाउट नहीं होना चाहिए बाबू। हाँ, ये बराबर का चिन्ह है। अब 210 में से 30 जाएगा, लो यहाँ देख लो यार, लो देख लो, 10 में से 2 गया 8, ये हो जाएगा 10 में से 3 गया 7, 178, 178 आंसर हो गया। यानी इसका 31वां पद कितना है बाबू 178 है। 178 साफ लिख दूं 178, 178 है। 31वां पद कितना बाबू 178। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 8 है, प्रश्न नंबर 8 है। देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 है बाबू, 8 है। और कि एक एपी में 50 पद है, यानी उसमें कुल कितने पद है 85 पद है। पद मतलब संख्या, एन मतलब कितना दिया 50 पद है। ठीक, और जिसका तीसरा पद यानी A3, कौन बाबू A3 12 है, और अंतिम पद 106 है। एनवा पद कितना 106, यानी अंतिम। अच्छा तुम्हें बताओ इसमें कुल कितने पद है 50 पद। सोचने वाली बात है कि इसमें कुल कितने पद है 50, यानी जो 50वां पद होगा वही अंतिम पद होगा, जो 50वां पद होगा वही तो अंतिम पद होगा, यानी अंतिम पद यही है, यानी ये 50वां पद है। 50वां पद कितने दिया हुआ 106, और तीसरा पद, तो तीसरा पद को आप ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस 3 माइनस 1 डी बराबर में 12। ए 3 माइनस 1 कितना जाएगा 2D बराबर में 12। समीकरण 1 50 को लिख सकते हैं ए प्लस 50 माइनस 1 डी बराबर 106, ये हो जाएगा ए प्लस 49 डी बराबर 106। समीकरण 2, अब इसको इसके नीचे लिख दो कितना ए प्लस 2D बराबर में है 12। लो प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। 49 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 47D हो गया। 6 में से 2 गया 4, और 10 में से 1 गया 9, 94। 47 दूना कितना हो गया 94, डी का मान कितना हो गया 2। तो लो डी बराबर 2, डी बराबर 2 समीकरण 1 में रख दो। 1 में रखने पर है ना बच्चों 1, तो 1 का मान कितना ए प्लस 2D, तो ए प्लस 2D का मान है 2 बराबर में है 12, तो 2 दूनी 4 बराबर में 12। ए 12 माइनस 4, ए का मान 8। ए का मान कितना बाबू 8। तो कौन सा पद पूछा आपसे 29वां पद पूछा है, निकालिए 29वां पद। ए 29 कितना हो जाएगा ए प्लस 29 माइनस 1D, ए का मान है 8, 29 में से 1 गया 28, और डी का मान है 2। देखो डी का मान कितना है 2, तो हो जाएगा 8 प्लस 8 दूनी 16 56, 8 6 14 64 हो गया। यानी 29वां पद कितना है बाबू 64, लिख दीजिएगा 29वां पद 64 है। बस इतना ही करना, और कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, और कुछ करना ही नहीं है, और कुछ करना ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर आइए देखते हैं। जो भी होगा मजेदार क्वेश्चन होगा, खूबसूरत होगा, इतना तो मैं जानता हूं। कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, यदि किसी एपी का तीसरा तीसरा पद, कौन सा पद बाबू तीसरा, दिया है कि तीसरा पद, तीसरा और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। यानी तीसरा पद कितना है 4 है, और 9वां पद कितना है बाबू
9वां पद है -8, तो कह रहा है इसका कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद? 5वां पद, 10वां पद, 12वां पद, तीसरा पद, चौथा पद, 12वां, कौन सा पद शून्य होगा? अच्छा ये बताओ, तीसरा पद है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, a + 3 - 1 d बराबर में 4, 3 - 1 हो जाएगा 2d बराबर में 4, ये रहा समीकरण 1। 9वां पद हो जाएगा a + 9 - 1 d बराबर -8, 9 में से 1 गया 8d बराबर में -8, इसको 2 मान लो, लिखो इसको। a + 2d का मान आपका 4 है और ये a + 8d का मान -8 है। प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, कैंसिल। 8 में से 2 गया तो माइनस में 6d, और 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12। याद रहिए माइनस नहीं रहा, अब प्लस हो गया। अब 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12, माइनस को उधर भेज दियो माइनस, तो d का मान आ गया -2, d का मान आ गया -2, तो लिखना d बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर। तो एक कितना है? a + 2 d का मान है -2 बराबर में 4, तो a प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 बराबर में 4, माइनस उधर गया तो प्लस, तो 4 + 4 कितना हो गया? 8, यानी प्रथम पद हो गया 8। कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा? वो पद तो मुझे पता नहीं है, तो मैंने माना कि nवां पद क्या होगा? शून्य होगा। nवां पद क्या होगा? शून्य होगा। nवां पद क्या होता है? a + n-1 इंटू डी बराबर 0। a का मान आपका कितना आया है? 8 + n-1 इंटू डी का मान आपका कितना है बाबू? -2, तो -2 बराबर 0, +8 उधर गया तो -8, n-1 इंटू -2, ये जो +8 है उधर जाएगा तो -8, -2 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, माइनस माइनस प्लस, 2 चौके 8, माइनस उधर जाएगा तो प्लस, या माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो हो जाएगा 4 + 1 5, यानी 5वां पद शून्य होगा। 5वां पद शून्य होगा। दैट्स इट। कौन सा पद शून्य होगा बाबू? 5वां पद शून्य हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा मेरे बच्चों। आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले ये बताओ। आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। तो आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। आजा भाई, नीचे आ जाओ, सबको दिखाई दो। हाँ, ये हुई ना बात। गुड। ये हुई बात। कह रहा है एक एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से, 17वां पद जो है ना 10वें पद से 7 अधिक है, तो सारवंतर ज्ञात कीजिए। हमें डी निकालना है। तो एक बात बताओ, इस एपी का ना प्रथम पद पता है ना डी पता है, तो मान लो, माना कि प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है। सारवंतर डी है। क्या बोल रहा है प्रश्नानुसार? बोल रहा है ना कि 17वां पद यानी ए 17 उसके 10वां पद से 7 अधिक है। अधिक बोलेगा तो जोड़ेंगे, कम बोलेगा तो घटाएंगे। तो 17वां पद कितना हो जाएगा? a + 17 - 1 d। 10वां पद कितना हो जाएगा? a + 10 - 1 d प्लस में 7। अब ये देखना, a + 17 में से 1 गया 16d, a + 10 में से 1 गया 9d प्लस में 7। उठा के इधर लेके आओ, सबको इधर लेके आओ। a + 16d, अच्छा प्लस ए इधर आएगा तो माइनस ए, प्लस इधर आएगा तो माइनस में 9d, उसको उधर ही रहने दो 7, माइनस से प्लस से खत्म। 16 में से 9 जाएगा तो कितना? 7d बराबर में 7, 7 एकम 7, यानी d का मान कितना आ गया? 1। सारवंतर पूछा था, सारवंतर कितना होगा बाबू? 1 होगा। है ना बच्चों? है कि नहीं? पहले इतना बता दो, है कि नहीं? यस सर है। थोड़ा सा माइक निकाल रहे थे। ऐसा मत लेना ठीक बाबू। ये हुई ना बात। अब परफेक्ट है, अब परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो, सब कुछ ठीक जा रहा, सब कुछ ठीक जा रहा। मैं खुद ही रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, खुद ही पढ़ा भी रहा हूँ। मेरे पास स्टाफ की कमी है, तुम लोग सपोर्ट करोगे तो एक दिन स्टाफ भी मेरे पास होगा। ठीक है बाबू, आइए, जरूर होगा, तुम लोग सपोर्ट करोगे तो। आओ, खुद ही सारा काम करना पड़ता है। तो पर अगला क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है कि एक एपी है 3, 15, 27, 39 का, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा? ध्यान देना, एपी है 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट का कौन सा पद, मुझे नहीं पता कौन सा पद, लेकिन कह रहा है कि वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो पहले बताओ इस एपी का प्रथम पद कितना है? तो 3, डी निकालो। डी कितना जाएगा? अगला माइनस पिछला,
15 माइनस 3 कितना हो गया 12। तो कौन सा पद, वो पद तुम्हें पता है? नहीं पता है तो लिखो एनवा पद, यानी एनवा पद 54वें पद से कितना अधिक है? 132। तो बाबू अधिक बोलेगा तो जोड़ देना, कम बोलेगा तो घटा देना। एनवा पद, तो एनवा पद क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन डी। 54वां पद क्या हो जाएगा? ए प्लस 54 माइनस वन डी, प्लस में कितना 132। ये देखो तो ए से ए नहीं कट जाएगा, कट जाएगा, ये n माइनस वन, ठीक। और डी का मान कितना बाबू? 12। 54 में से एक गया, कितना हो गया? 53। डी का मान कितना है? 12 प्लस में 132। अब क्या है यहाँ पे 53 में 12 से गुणा करना, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 5 एकम 5, ये 6, ये 3, 5 एक 6, 636। तो आ गया n माइनस वन इंटू में 12, 53 गुणे 12 आ गया 636, और प्लस में 132। तो जोड़ो n माइनस वन इंटू 12, 6 दू 8, 3 3, 6, 6 1 7, 12 गुणे इधर आएगा तो भाग में, तो 12 से भाग देते, 12 छः के 72, 72। और यहाँ पर है क्या बाबू? 76। तो 4 48, 12 चौके 64, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस, तो हो जाएगा 64 प्लस 1 यानी 65। तो लिखिएगा 65वां पद, 65वां पद 54वें पद से, 54वें पद से 132 अधिक होगा। डेट्स इट, है ना बच्चों? क्या बात है सर, क्या बात है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन है, प्यारा प्यारा क्वेश्चन, एकदम मन खुश कर देगा तुम लोग का। आ जाओ, थोड़ा सा जूम कर दूं। यस, ये हुई ना बात। आजा आजा भाई, आजा आजा, आ गया। कह रहा है कि दो समांतर श्रेणी है, एगो नहीं है, दो गो समांतर श्रेणी है जिनका सारवंतर समान है। सारवंतर क्या है? समान है। और कह रहा है 100वें पदों का अंतर 100 है। दोनों के जो 100वां पद है उनका अंतर कितना है? 100 है। तो कह रहा है इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा? तो दोनों अलग अलग एपी है, तो दोनों की मान लो। माना कि दोनों एपी के प्रथम पद A1 व A2 तथा सार्व अंतर, तो ठीक है, सार्वंतर तो बोल दिया सेम है, हटाओ इसको। सार्वंतर क्या बोला हुआ है? सेम है। क्या बोला है? इनका सार्वंतर समान है, तो सार्वंतर को मान लो डी। सार्वंतर को क्या मान लो? डी। अब प्रश्नानुसार चलो, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या करा? इनके 100वें पदों का अंतर। तो पहला वाला को मान लो A100, इसको मान लो A-100। तो 100वें पदों का अंतर कितना है बाबू? 100। तो 100वां पद कितना हो जाएगा? A1 प्लस 100 माइनस वन डी। फिर यहां पे ब्रैकेट लो, A- वाला मतलब अलग है, तो ये कितना हो जाएगा? A2 प्लस 100 माइनस वन डी। आप बोलेंगे सर डी दोनों में सेम रखें, क्योंकि सारवंतर क्या है? समान है। सारवंतर क्या है? समान है। ये देखो कितना हो जाएगा? A1 प्लस 100 में से एक गया 99 डी, ये माइनस खोल दो, माइनस A2 माइनस प्लस माइनस 100 में से एक गया 99 डी बराबर में 100। 99 डी 99 डी कैंसिल, यानी आ गया A1 माइनस A2 बराबर 100। ठीक। अब कह रहा है इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? तो निकालो 1000 है वहां पद, इसको मान लो A1000, इसको मान लो A-1000। अंतर निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा? A1 प्लस 1000 माइनस वन डी, माइनस ये कितना हो जाएगा? A2 प्लस 1000 माइनस वन डी। ये हो जाएगा A1, 1000 में से गया 999 डी, माइनस खोल दो, ये हो जाएगा A2, 100 में से गया माइनस 999 डी। अब देखो तो ये वाला कैंसिल हो गया, आ गया A1 माइनस A2, और A1 माइनस A2 का मान कितना आया है? 100। यानी हम कह सकते हैं कि इनके 1000वें पद का अंतर, 1000वें पद का अंतर 100 होगा। कितना होगा बाबू? 100 होगा। डेट्स इट। कितना होगा बाबू? 100 होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा मेरे लाडले? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंकों वाली, कितने बाबू?
3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य? 3 अंक का शुरुआत होता है बाबू 100 से और कहां तक जाता है 999 तक। तो कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है? कितने से विभाज्य है? 7 से विभाज्य है। तो पहले बताओ, ट्रिक देता हूं तुमको, ट्रिक। क्या 7 का पहाड़ा तुमको याद है? ठीक है, 7 का पहाड़ा में कोई ऐसा है जिसके साथ में आता होगा 101, 102? तो देखते हैं, चलो। तो मैं ट्रिक देता हूं, लो ट्रिक याद रखना। 100 में 7 से भाग दो, ये ट्रिक है। 7 एकम 7, 3 0, 7 चौके 28, 2 आ गया, इसको घटाओ। 7 में 2 कितना गया? 5, इसमें जोड़ दो, यानी एपी बनाओ। एपी 105। जो शेषफल बचेगा उसको जिससे भाग दे उसमें से घटाएंगे, तो 7 में 2 गए थे, कितना गया? 5। और जो 5 आएगा उसमें जोड़ देंगे, तो 100 + 5 105। अब सब में 7 जोड़ते जाओ, तो आ जाएगा 112, आ जाएगा 119, डॉट 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 करना। अब अंतिम पद है 999, 7 से विभाज्य। तो चेक करते हैं क्या 999 7 से विभाज्य है? 7 दूनी 7 एकम 7, 2 9, 7 चौके 28, 1 9, 7 दूनी 14, 5 नहीं है, नहीं है ना? तो ये 5 सीधे इसमें से घटा दो। 999 में से 5 घटाओगे तो आ जाएगा 994, और ये 7 से विभाज्य है। ये ट्रिक है, याद रखना। और ये मैं रफ को हटा रहा हूं, रफ को हटा रहा हूं। ठीक है बाबू, गुड। तो कितनी है? तो इसका प्रथम पद कितना है? तो प्रथम पद है 105, डी तो है 7, और एनवा पद है 994। तो एनवा पद क्या होता है बाबू? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपका दिया हुआ 994, ए दिया हुआ है 105, एन माइनस 1, डी का माइनस 7, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस। तो 994 माइनस 105 बराबर एन माइनस 1 इंटू में 7। तो लो, 994 में से पहले तुम 100 घटा लो, लो सिंपल। 105 है ना, पहले 100 घटा लो, तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 9, और यहाँ हो जाएगा 894। अब 5 और घटा लो, तो 14 में से 5 गया 9, ठीक है, ये हर्षिन दिया था तो 8, और ये 889। कितना बाबू? 889। 8 8 9 बराबर एन माइनस 1 इंटू में 7। 7 से भाग दो, 889 कितने से भाग दो? 7 से। 7 एकम 7, 1 8, 7 दूनी 14, 4 9, 7 7 49, 127, 127। एन माइनस माइनस दे रहेगा तो प्लस, 127 प्लस 1 एन, यानी 128 बराबर एन। तो कितने पद है जो 7 से विभाज्य हैं? कितनी? तो 128 संख्याएं हैं। 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। 7 से विभाज्य, डेट्स इट। बस यही लिखना था, और कुछ करना नहीं था। ठीक है बच्चों, आ जाओ। आओ क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है बाबू कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? मतलब क्या, जो 4 के पहाड़ा में आता हो, ठीक है, जो 4 से कट जाए। तो तुम ही बताओ, पहले एपी बनाओ। ऐसे क्वेश्चन पहले एपी बनाते हैं। 12 होगा? 12 नहीं होगा, 4 3 12, उसके बाद से 16, उसके बाद से 20, डॉट डॉट डॉट। अब 250 चेक कर लो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा है तो इसका इलाज है हम लोग के पास। 4 छक्के 24, 1 0, 4 दूनी 8। ये जो 2 बजे इसमें से घटा दो, 250 में से 2, तो कितना हो जाएगा? 248। एपी बन गया, एपी बन गया बाबू। ए का मान आपका कितना है बाबू? 12। डी का मान कितना है? 4। और ए एन का मान कितना है? 248। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए एन क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है 248, ए का मान है 12, एन माइनस 1, डी का मान है 4। अच्छा, 12 इधर आएगा तो माइनस, 248 माइनस 12, एन माइनस 1 इंटू में 4। 48 में से 12 जाएगा तो 236 हो जाएगा। ठीक, एन माइनस 1 इंटू 4, 4 से काट दो, 4 5 20, 4 9 36, एन माइनस माइनस रहेगा तो प्लस, 59 प्लस 1 यानी 60। कितने बाबू? 60। कुल कितने गुणज है? 60 है। कितने गुणज है? 60 है। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कमेंट तो जरूर करना है आप लोग को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
आजा भाई, आजा आजा आजा। आ गया। क्या कह रहा भाई साहब? थोड़ा छोटा हो जाइए। हाँ, ये हुई ना बात। क्वेश्चन कह रहा है कि एन के किस मान के लिए, एन का कौन सा मान है जिसमें दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और डॉट 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 3, 10, 17 के एनवा पद बराबर है। दोनों के एनवा पद बराबर है तो दोनों के एनवा पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए, पहले इस ए, इसका एनवा पद ए एन से दिखा दो और इसका एनवा पद ए डैश एन से दिखा दो। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा? A1 प्लस n-1 D1। ठीक बाबू। इसका कितना मान लो? A2 अलग है, अलग है तो इसको मान लो A2 प्लस n समान है। n क्या बोला हुआ है? समान है, तो n-1 इसको मान लो D2। तो चलो, ये एपी कहां से शुरू हुआ? 63 से, तो उसका ए का मान यानी A1 का मान कितना है? 63। D1 का मान निकालो, अगला माइनस पिछला, तो 65 माइनस 63 कितना हो गया? 2। अब इसका A2 निकालो, A2 कहां शुरू है? 3 से, तो 3। इसका D2 निकाल लो, तो अगला माइनस पिछला, तो 10 माइनस 3 कितना होगा बाबू? 7। तो लो, A1 का मान है 63, तो लो यहाँ पे 63। n-1 D1 का मान है 2 बराबर A2 का मान है 3, n-1 D2 का मान है 7। अब एक काम करो, चलो ये प्लस 3 रहेगा तो -3, तो 63 -3 गुणा कर, 2 एकम 2n, 2 एकम 2, इस 2 से इसमें गुणा किए, फिर इसमें गुणा किए। अब इसमें गुणा करो, 7 एकम 7n, 7 एकम 7। अच्छा, ये 63 में से 3 जाते कितना हो जाएगा? 60 प्लस में 2n, ये -7 इधर आएगा तो +7, ये -2 तो -2, ये 7n। अच्छा, ये +2n उधर जाएगा तो -2n। 60 में से 60 + 7 67, 67 में 2 गया तो कितना हो गया? 65। और 7 में से 2 कितना हो गया? 5n। 13 5 65 एन 13वां पद। कौन पद बाबू? 13वां पद। 13वां पद आपस में बराबर होंगे। 13वां पद आपस में बराबर होंगे। अगला क्वेश्चन। कौरा बाबू, वह एपी ज्ञात कीजिए। एपी निकालना है। क्या निकालना है? एपी। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तो माना कि प्रथम पद क्या है? माना कि प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। तो आइए देखिएगा, तीसरा पद 16 यानी A3 कितना है? 16। तो तीसरा पद कितना हो जाएगा? A प्लस 3-1 D बराबर 16। 3-1 कितना हो जाएगा? 2D बराबर 16। एक सातवां पद, कौन बाबू? सातवां पद यानी A7। सातवां पद पांचवें पद यानी A5 से 12 अधिक है। 12 अधिक है, अधिक बोल जोड़ देंगे। A7 कितना हो जाएगा? A प्लस 7-1 D। A5 कितना है? A प्लस 5-1 D प्लस में 12। A से एक कैंसिल, 7 में से एक गया 6D, 5 में से एक गया 4D प्लस में 12। अच्छा, प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो 6D माइनस 4D बराबर 12। तो 2D बराबर 12, 2 छक्के 12, D का मान है 6। अब D का मान 6 पहला में रख दो, D बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर तो हो जाएगा A प्लस 2D बराबर है 16। A 2D का मान है 6 बराबर में 16। A 6 दूनी 12 बराबर में 16। A 16 माइनस 12 कितना हो गया? 4, यानी A का मान 4 आ गया। और हमसे क्या पूछा? AP निकालना है, तो AP निकालिए। AP, किसी भी AP की शुरुआत किससे होती है? प्रथम पद से। तो प्रथम पद कितना आया? 4। अच्छा, उसका से अगला पद निकालने के लिए सार्वंतर को जोड़ते जाएंगे। क्या करते हैं? जोड़ते जाएंगे। 4 में कितना जोड़ दो? 6, 6 4 10, 10 में 6 जोड़ दो 16, 16 में 6 जोड़ दो 22, 22 में छोड़ दो 28, डॉट 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 करना, हमारा आंसर आ गया। आ गया आंसर। ठीक है बाबू, मजा आ रहा होगा एकदम। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ है भाई? हाँ, यहाँ है। अरे भाई, आप इतना भाग क्यों जा रहे हैं? आइए, ये हुई ना बात।
कह रहा है एपी है 3 8 13 ... 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। तो याद रखिएगा अंतिम से, किससे बाबू, अंतिम से एनवा पद निकालना हो तो होता है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। एल अंतिम पद है। कौन पद है बाबू, अंतिम पद। ठीक है बाबू, आइए बाकी सब वही है जो आप जानते हैं। तो आइए अंतिम से कौन पूछ, अंतिम से 20वां पद, तो लिखिए अंतिम से 20वां पद। एल, एल जानते हो क्या होता है, अंतिम पद। अंतिम पद कितना है, 253। लो 253। डी निकाल लो, डी अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला। 8 माइनस 3 कितना हो गया, 5। ठीक, अंतिम से, तो अंतिम से क्या हो जाएगा, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। एल, एल का मान है 253। एन, एन का मान कौन है बाबू, 20वां पद। यहां लिख लो एन बराबर 20। तो 20 माइनस 1, डी का मान कितना है बाबू, 5। तो 253, 20 में से गया 19 गुणे 5, 19 5 95। 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 गया 5, 158। 158 देख लो। 13 में से 5 गया 8, 14 में से 5 गया, 14 में से 9 गया 5, 158। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है बाबू कि किसी एपी का चौथा और आठवें पद का योग 24 है। कोई एपी है जिसका चौथा और आठवां पद का योग कितना है, 24 है, और छठा और 10वें पद का योग 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करें। तो इस एपी का ना मुझे प्रथम पद पता है ना सार्वंतर पता है, तो लिखिएगा माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। क्या करा, चौथा और आठवें पदों का योग यानी A4 प्लस A8 24 है। तो चौथा पद कितना हो जाएगा, A प्लस 4 माइनस 1 डी, ये हो जाएगा A प्लस 8 माइनस 1 डी बराबर में 24। एगो ए, दूगो ए, 4 में से गया 3 डी, 8 में से गया 7 डी बराबर में 24। अच्छा देखना, ये दूगो ए, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 डी बराबर में 24, समीकरण 1। अब क्या बोल रहा है, छठा और 10वां पद का योग यानी A6 प्लस A10 का योग कितना है, 44। तो छठा पद कितना हो जाएगा, A प्लस 6 माइनस 1 डी। 10वां पद कितना हो जाएगा, A प्लस 10 माइनस 1 डी बराबर में 44। तो देखिएगा ये ए और ये ए, कौगो ए, तो दूगो ए। अब ये देखो 6 में से एक गया 5 डी, 10 में से एक गया 9 डी बराबर में 44। तो ये 2 ए, 9 5 14 डी बराबर में 44, समीकरण 2। समीकरण 1 यहां है, यहां है, ये रहा। तो लिखो इसको, कितना है, 2a प्लस 10 डी बराबर में 24। प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, ये कैंसिल। 14 को डी में से 10 को डी जाएगा तो 4 को डी, 4 में से 4 गया 0, 4 में 2 गया 2, 4 5 20, डी का मान 5, डी का मान 5। तो लिखिएगा डी बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर एक है 2a प्लस 10, डी का मान है 5 बराबर में है 24। तो 2a 10 5 50 बराबर में 24। तो 2a 24 प्लस इधर गया तो माइनस, तो 2a 50 में चले जाता है माइनस में 26। तो a बराबर हो जाएगा माइनस 26 बटा 2, 13 दूनी 26। तो आ गया a का मान माइनस 13। a का मान क्या आ गया बाबू, माइनस 13। a का मान माइनस 13। ठीक बाबू, ए का मान, तो कह रहा है इसका प्रथम 3 पद ज्ञात करिए। प्रथम 3 पद, तो प्रथम 3 पद
तो ए का पर लिखिएगा प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पद। तो पहला पद क्या होगा बाबू? ए तो -13, आप सब में डी जोड़ते हैं ना, डी जोड़ते हैं ना, डी जोड़ते हैं, तो डी का मान कितना है? 5, तो 13 में से 5 गया तो 8 और 8। ठीक है बाबू, देखो दिखाता हूं, देखो देखो, मैं नहीं चाहता तुमको उड़ा दूं, आओ देखो देखो, कोई बात नहीं, देख लो, लो प्रथम 3 पद बोला है, तो पहला पद ए, तो ए का मान -13, दूसरा पद ए प्लस डी, ए का मान -13 और डी का मान 5, 13 में से 5 गया -8, -8। ठीक बाबू, अगला हो जाएगा ए प्लस 2डी, तो ए का मान है -13, 2 डी का मान है, डी का मान है 5, तो -13 5 दूनी 10, तो हो जाएगा -3। ये रहा हमारा आंसर, ये रहा हम लोग का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य शुरू किया और बोला कि हर साल 200 रुपए का वृद्धि होगा। तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा? किस वर्ष में? शुरुआत कितना से हुआ था बाबू? 5,000 से, और बोला गया तो हर साल कितना बढ़ेगा बाबू? 200। और किस साल में उसका वेतन हो गया 7,000? कौन से साल में उसका वेतन 7,000 हो गया ना? तो एनवा पद क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में 7,000। ए का मान है 5,000 प्लस एन माइनस 1, डी का मान है 200 बराबर में 7,000, प्लस उधर गया तो माइनस, एन माइनस 1 इंटू 200 बराबर 7,000 माइनस 5,000। ये 5,000 थोड़ा खूबसूरत बना दूं ना, अच्छा नहीं लग रहा मेरे प्यारे बच्चों? 5,000, ये हो गया एन माइनस 1 इंटू 200, 7,000 से 5,000 जाएगा तो बचेगा 2,000। अब 200 दहिया 2,000, तो एन माइनस 1 बराबर 10 माइनस इधर रहेगा तो प्लस, तो 10 प्लस 1 यानी 11 वर्ष में, 11 वर्ष बाद, किस वर्ष में? 11 वर्ष बाद, अर्थात 1995 में शुरू किया था, 11 जोड़ लो, 2006 में। कब बाबू? 2006 में उसका वेतन कितना हो जाएगा? 7,000 हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपए 17.5 रुपए बढ़ाती गई। एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.5 हो जाती है। तो एन का मान ज्ञात कीजिए। ये आप लोग ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पर बनाकर कमेंट कर दीजिएगा। ये प्रश्नावली क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब हम लोग मिलेंगे अगले प्रश्नावली में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों।